नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास नामक वीडियो श्रृंखला का अगला भाग लेकर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मराठा साम्राज्य के इतिहास के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। मराठा साम्राज्य का कार्यकाल 1645 से 1818 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसके संस्थापक वीर शिवाजी थे और इनका जो ध्वज था वह केसरिया ध्वज था। तो आइए इसके बारे में हम लोग और जानकारियाँ देखते हैं। विवरण: भारत के वो प्रमुख लोग जो इतिहास में क्षेत्र रक्षक योद्धा और हिंदू धर्म के समर्थक के रूप में विख्यात हैं, इनका गृह क्षेत्र आज का मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य है। मराठा साम्राज्य को महरट्टा या महरट्टी के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना वर्ष 17वीं शताब्दी में स्थापना हुआ। भाषा मराठी, राज्य महाराष्ट्र। युद्ध जो थे वह 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी। शासन और सैन्य व्यवस्था: मराठा साम्राज्य हिंदू तथा मुसलमान शासन एवं सैन्य व्यवस्था का मिश्रित रूप था। इसका सूत्रपात शिवाजी ने किया। इसमें समस्त राज्य शक्ति राजा के हाथ में रहती थी। कुछ अन्य जानकारियाँ: शिवाजी ने हिंदू पद, पादशाही एवं हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि ग्रहण कर पुनः ब्राह्मणों की रक्षा का प्रण किया, जो मराठा उत्कर्ष का एक कारण रहा। इन सब कारणों के साथ मराठों के उत्थान में शिवाजी की भूमिका एवं उनके चमत्कारी व्यक्तित्व को भुलाया नहीं जा सकता है। तो आइए हम लोग एक परिचय देखते हैं मराठा साम्राज्य का। मराठा साम्राज्य का इतिहास भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मराठों का उदय छत्रपति शिवाजी भोसले, जिनका जन्म 1627 से 1680 और मृत्यु 1680 में हुई थी, के नेतृत्व में संभव हुआ। मराठा साम्राज्य के कई कुलों का समावेश था। मराठा साम्राज्य जो था इसमें कई कुलों का समावेश था। इतिहास के अनुसार वे राष्ट्रकूट, मौर्य, परिहार या परमार, जिसे पवार भी कहते थे, प्रतिहार, शिलाहार, कदम्ब, यादव, चालुक्य और भारत के कई अन्य शाही कुलों के वंशज हैं। महाराष्ट्र के मुस्लिम आक्रमणों के समय मराठा अस्तित्व में आए। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जब मुस्लिम आक्रमण हुए उसी समय में मराठा लोग जो है वह अस्तित्व में आए। 1300 से 1320 ईस्वी तक की अवधि महाराष्ट्र में तीव्र संघर्ष का चरण था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने वर्तमान महाराष्ट्र पर आक्रमण किया। इसमें कई वंश खत्म हुए। मराठों ने राजपूत समूह के साथ अच्छे संबंध विकसित किए। मराठा लोगों का एक बड़ा हिस्सा किसान वर्ग से था। मराठा मराठी भाषी सामाजिक संप्रदाय है जो 96 विभिन्न मराठा कुलों से संबंधित है। यह जो मराठा साम्राज्य था वह 96 विभिन्न मराठा कुलों से संबंधित है। आइए अब हम लोग मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के बारे में कुछ जानकारी ग्रहण करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय गणराज्य का महानायक और मराठा साम्राज्य का गौरव माना जाता है। शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमानी, शौर्य, निडर, सर्वाधिक शक्तिशाली, बहादुर और एक बेहद कुशल शासक एवं राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने कौशल और योग्यता के बल पर मराठों को संगठित कर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी महाराज पुणे के जुन्नार गांव के शिवनेरी दुर्ग में 19 फरवरी 1630 में जन्मे थे। शिवाजी महाराज का वास्तविक और असली नाम शिवाजी भोसले था, जो कि माता शिवाई के नाम पर रखा था, क्योंकि उनकी माता जीजाबाई शिवाई देवी की परम भक्त थी। शिवाजी महाराज के पिता का नाम
शाहजीराजे भोसले था। वह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के दरबार में सैन्य दल के सेनापति और एक साहसी योद्धा थे, जो कि उस वक्त दक्कन के सुल्तान के हाथों में था। उन्हें अपनी पत्नी जीजाबाई से 8 संतानों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें 6 बेटियां और 2 बेटे थे। उन्हीं में से एक शिवाजी महाराज थे। ऐसा कहा जाता है कि शाहजीराजे भोसले ने पत्नी जीजाबाई और पुत्र शिवाजी महाराज के सुरक्षा की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी दादोजी कोंडदेव के मजबूत कंधों पर छोड़ी थी और सेनापति की अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कर्नाटक चले गए थे। वहीं कोंडदेव जी ने शिवाजी महाराज को हिंदू धर्म की शिक्षा देने के साथ साथ युद्ध कला, घुड़सवारी और राजनीति के बारे में बहुत कुछ सिखाया था और इसके बाद जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी का लालन पालन किया, इसलिए शिवाजी अपने माता के बेहद करीब थे। शिवाजी महाराज भोसले के मराठा अभिजाते थे और साथ ही उन्हें मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत से मराठा लोगों को रिहा करने का बीड़ा उठा रखा था और मुगलों की कैद से उन्होंने लाखों मराठाओं को आज़ादी दिलवाई। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को खत्म करना शुरू किया और हिंदवी स्वराज की स्थापना करने लगे। रायगढ़ को उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की और एक मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद अपने साम्राज्य को मुगलों से बचाने के लिए वे लगातार लड़ते रहे। 1674 में स्थापित नव मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के करीब 4.1% भाग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था, लेकिन इसके बाद भी शिवाजी महाराज तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनकी मृत्यु के समय उन्होंने 300 किले के साथ तकरीबन 40,000 की घुड़सवार सेना और 50,000 पैदल सैनिक की फौज बना रखी थी और साथ ही साथ पश्चिमी समुद्री तट तक एक विशाल नौसेना का प्रतिष्ठान भी कर रखा था। समय के साथ साथ इस साम्राज्य का विस्तार भी होता गया और इसी के साथ इसके शासक भी बदलते गए। शिवाजी महाराज के बाद उनके पोतों ने मराठा साम्राज्य को संभाला और फिर उनके बाद 18वीं शताब्दी के शुरू में पेशवा मराठा साम्राज्य को संभालने लगे। औरंगजेब के तमाम प्रयासों के बावजूद वह अपने जीवन काल में शिवाजी की शक्ति को अधीन नहीं कर सका। अपने शासनकाल के दौरान वर्ष 1674 में शिवाजी ने खुद को मराठा साम्राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में पुष्टि की। 1647 तक छत्रपति शिवाजी ने 2 किलों को जीत लिया था और पूरे पुणे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने धीरे धीरे इस क्षेत्र में पुरंदर, राजगढ़ और तोरण जैसे किलों पर कब्जा कर लिया। 1659 में शिवाजी ने प्रसिद्ध आदिल शाही सेनापति अफजल खान को मार डाला और उसकी सेना का मनोबल गिरा दिया। उन्होंने पुणे के पास मराठा साम्राज्य की नींव सुरक्षित कर ली, जो बाद में मराठा राजधानी बन गई। शिवाजी ने छापामार रणनीति और शानदार सैन्य रणनीतियों का सही इस्तेमाल किया। छत्रपति 1660 ईस्वी में और उसके बाद सूरत के प्रमुख बंदरगाह सहित मुगल गढ़ों के खिलाफ कई हमलों का नेतृत्व करने में सफल रहे। 1666 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा गिरफ्तारी होने के बाद वो साहसिक रूप से निकलने में सफल रहे और अपने खोए हुए राज्य और सम्मान को पुनः प्राप्त किया। वर्ष 1673 तक पश्चिमी महाराष्ट्र के कई राज्यों पर उनका अधिकार हो गया था और उन्होंने रायगढ़ को मराठा साम्राज्य की राजधानी भी घोषित कर दिया था। 1674 में उन्होंने अपने विस्तृत राज्याभिषेक पर
छत्रपति की उपाधि धारण की। 1680 में उनकी मृत्यु के समय लगभग पूरा दक्कन उनके राज्य का था। वास्तव में शिवाजी ने न केवल एक विजेता और एक सैन्य राजनेता के रूप में पूरे मराठा इतिहास में अपनी छाप छोड़ी थी, बल्कि उन्हें अच्छे शासक और मेहनती प्रशासक के रूप में प्रशंसित किया गया था। उन्होंने मराठा राज्य की एक ठोस नींव रखी। शिवाजी के बाद संभाजी गद्दी पर बैठे और मराठा इतिहास में एक नया चरण शुरू हुआ। उन्हें 1689 में औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया गया और मार डाला गया। शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम सत्ता में आए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में मराठा साम्राज्य के बची हुई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।